हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने अभी तक उसके बारे में जाना क्या क्या, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। फिर हम लोग आए स्पीड पे आए, स्पीड क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका कन्वर्सन कैसे होता है, किलोमीटर टू आवर, मीटर टू सेकेंड, सब मैंने आपको बताया। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया वेलोसिटी, जो स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है वो बताया। फिर हम लोग आए एक्सीलरेशन पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसके हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे। फिर हम लोग वहाँ से आए डिस्टेंस, हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उसमें मैंने आपको बताया था क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन केस, जब आपका कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट हो जाएगा उसका केस बताया था, और चेंज होता जाएगा स्पीड उसका क्या आपका ग्राफ बताया था। ठीक है, दोनों मैंने आपको ग्राफ बता चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का पोर्शन। तो हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं फिर से बोलूँगा, जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको उसको समझ के पॉइंट्स वाइज, टॉपिक वाइज समझना है, वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बनाना है। लिखा हुआ चीज़ का नोट्स बनाओगे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, आज जानेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद करो पिछले वीडियो लेक्चर मैंने बताया था क्या, ये था मेरा वाई एक्सिस, ये था मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया था, टाइम को लिया था, और वाई पे क्या लिया था, डिस्टेंस को लिया था, याद आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, इसका हमने ग्राफ बताया था आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, टाइम यही रहना है, और यहाँ पे क्या हो जाना है आपका, यहाँ पे आपका हो जाना है क्या, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ हो जाना है आपका वेलोसिटी, और यहाँ टाइम। अब उसका ग्राफ पढ़ेंगे, केस लेना पड़ेगा हमको, कौन कौन सा केस होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 केस आता है। पहला केस क्या आएगा आपका, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। दूसरा केस क्या आएगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंजेस। मतलब इसमें क्या होगा, वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्मली चेंजेस होगा। मतलब क्या हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर, तो अगला में 40, फिर 60 ऐसे होगा। तीसरा केस क्या होगा आपका, नॉन, इसी को लिख देते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंजेस। ये मतलब क्या हुआ कि पहला टाइम इंटरवल में 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा में 30 किलोमीटर पर आवर, तीसरा में और बढ़ के 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या होगा, चेंज यूनिफॉर्म नहीं होगा। आपको पता चल गया होगा यूनिफॉर्म चेंज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज क्या है। तो हम लोग को तीनों केस का ग्राफ पढ़ना है। तीनों केस में कैसा ग्राफ होगा उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग इसको एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला केस क्या है, हमारा पहला केस क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी क्या है मेरा पहला केस में, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ वो देखो, फिर से वही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, वन डायरेक्शनल में। तो यहाँ पॉइंट मान लो ए है, और यहाँ पॉइंट मान लो बी है। यहाँ बज रहा है मान लो 12 PM, 12:05 ले लेते हैं, 12:10 ले लेते हैं, 12:15, 4 ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
अब देखो ये जो है ना, इसमें क्या होगा, मैं यहाँ दे देता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है ना, थ्रू आउट आपका जर्नी में जो क्या होगा, यहाँ कोई अगर कार जर्नी स्टार्ट करता है, कार से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो थ्रू आउट क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। कंफ्यूज नहीं है, बार बार बोला हूँ मैं कि जब वन डायरेक्शनल मोशन होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और क्या बताया दूसरा में, ये पहला में, दूसरा में क्या बताया, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। मैंने ये आप लोग को बताया, ठीक है। तो मैं स्पीड बोले वेलोसिटी बोले कंफ्यूज नहीं होना, सेम दोनों है, ठीक। 20 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इसका क्या हुआ कि इस स्पैन में भी क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, इसमें भी क्या है, स्पीड है क्या 20 किलोमीटर पर आवर है, इसमें भी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है। मतलब देखो तो 12 से 12 5 10 12 15, यहाँ लिखी दो, जब ये लिखा गया है तो यहाँ लिख ही देते हैं क्या, 12:20, ठीक है। ये मेरा हो गया पॉइंट बी फाइनल। ए फाइनल इनिशियल स्टार्ट हुआ 12 बजे से, ख़त्म कहाँ हुआ, 12:20 पे हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही लो, आपके ऊपर समझाने के लिए मैं 5 फिर से ले दिया। मैंने क्या किया कि थ्रू आउट क्या है मेरा, वेलोसिटी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है मेरा जर्नी का, तो मेरा इस स्पैन में 12 से 12:05 के बीच में इतना 20 किलोमीटर पर आवर है, 12:05 से 12:10 में क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, 10 से 15 में भी इतना ही है, 15 से 20 में भी सेम इतना ही है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो देख लो टाइम किस में है मेरा, इन आवर, ठीक है। वेलोसिटी किस में है मेरा वेलोसिटी किस में है, देख लो वेलोसिटी मेरा किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ये क्या है, वेलोसिटी है मेरा, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे आप डिस्टेंस क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पिछले बार में था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बट आवर क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसलिए हम लोग को बस वेलोसिटी से और टाइम से मतलब है। जो ये मेरा क्या है, सब मेरा क्या है, टाइम है, ये सब मेरा क्या है, टाइम है, पीएम है, मतलब दोपहर का समय है, ठीक है। हमको बस इससे और वेलोसिटी से मतलब है, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस का यहाँ बात नहीं की है, डिस्टेंस निकलेगा, देखो यहाँ पे कैसे होगा। अब क्या होगा, टाइम इन आवर है तो हमें दे देते हैं क्या, स्टार्ट करना है। तो यहाँ होगा तो आपका क्या, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, कितना लोगों का कंफ्यूज होता है, यहाँ पे सर आप कौन सा टाइम दो, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ हम क्या देंगे 12 PM देंगे, ठीक है। यहाँ क्या देंगे 12 PM देंगे, यहाँ क्या देंगे 12:05, 12:10, 12:10, ये और लंबा जाएगा, इसको और लंबा कर दो, 12:15, 12:20। देख रहे हो, ये हो गया मेरा 12 मिनट, 12 बजे, टाइम 12 हो गया, 12 PM। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 12 बजे यहाँ पे जब चलना ये स्पीड हुआ, स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 0 किलोमीटर पर आवर हुआ होगा। 12 बजे क्या अभी रेस्ट में है ना, फिर क्या क्या चलना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसको क्या देंगे हम लोग 0 किलोमीटर पर आवर देंगे। तो यहाँ मेरा 0 होगा, देख लो यहाँ 0 होगा। अब क्या होगा, 12:05 पे 20 है। हम एक काम करते हैं, यहाँ दे देते हैं वेलोसिटी, दे देते हैं कितना कितना, ये मान लो मेरा 5 है, ये मेरा 10 है, 15 है, और ये मेरा 20 है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो अब देखो यहाँ तो 0 है, ठीक है। 12:05 तक में स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये देख लो यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा 20 किलोमीटर पर आवर। 12:10 पे भी कितना स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक लाइन ज्वाइन करेंगे, देख लो
20 किलोमीटर पर आवर। 12:15 तक कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ये देख लो, यहाँ से क्या करेंगे, इसको स्टेट प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक दिख रहा है ना, स्टेट प्रोड्यूस करें देखते हुए। ये क्या है मेरा 20 है, ये क्या है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर। तो 12 बजे तो मेरा 0 है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 12 बजे यहाँ पे क्या है आपका, देखो एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये स्पीड शुरू से है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या होगा ना, इनिशियल आपको ये क्या होगा, मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ देखो, यहाँ पे स्पीड आपका थ्रू आउट है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 0 का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ 12 बजे से ही चलना जब स्टार्ट किया है ना, तो ऑलरेडी ये क्या है, रेस्ट में नहीं था, ये 20 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, स्पीड से चल रहा था। तो मैं यहाँ पे 0 लिखा था, ठीक है, वो गलती से लिखा गया था। यहाँ पे क्या होगा आपका, शुरू से ही इसने क्या किया है, अपना वेलोसिटी को क्या किया है, कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 12 बजे भी क्या होगा मेरा, ये दिखा मैंने यहाँ लिखा 12, ठीक है। तो ये 12 बजे ही क्या होगा, यहाँ पे 12 मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, ये पॉइंट क्या है मेरा 12 है। तो 12 बजे भी यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 20 ही होना है। तो यहाँ पे 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 20 होगा। 12 बजे भी क्या होगा 20 हुआ, 5 मिनट अभी क्या स्पीड 20 है, 15 तक क्या है 20 है। अब आगे बढ़ेंगे, 12:15 से लेके 12:20 के बीच में कितना स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड है। तो क्या होगा, यहाँ तक भी क्या होगा, देख लो 20 किलोमीटर पर आवर होगा। मतलब मेरा यहाँ तक क्या हो गया, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा क्या होगा, ये एकदम सीधा लाइन होगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या है 12 बजे भी 20, देख लो 12 बजे भी क्या 20 किलोमीटर पर आवर, 12:05 भी 20 किलोमीटर पर आवर, सब में क्या है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। इसलिए मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा लाइन जो ड्रॉ हुआ ग्राफ का, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ जो ड्रॉ हुआ लाइन, ठीक है। और किसके पैरेलल होगा, ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या, यहाँ क्या लिखूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ is a straight line which is parallel to time axis, या हम लोग इसको x एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ वो क्या हुआ, मेरा स्ट्रेट लाइन हुआ, ग्राफ मेरा क्या हुआ स्ट्रेट लाइन हुआ, जो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। दिख भी रहा है आपको स्ट्रेट क्यों हुआ, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है मेरा स्पीड है, वेलोसिटी है। क्लियर, ये ग्राफ हुआ आपका पहला केस का। अब देखो इस ग्राफ से हम लोग को पता क्या है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हम लोग को पता है। तो यहीं से आप निकाल लोगे, देखो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम है। तो अब यहां पे देखो, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, मेरे को निकालना क्या है, हमको क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, जस्ट उल्टा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग क्या दे रहा था, हम लोग को वेलोसिटी दे रहा था, यहाँ पे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना होगा हमको, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, टाइम एक्सिस है, ये क्या है मेरा टाइम एक्सिस है। और ये जो मेरा होगा, देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिख रहा है ना ये चीज, ये क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी। ये क्या होगा, ये मेरा वेलोसिटी होगा ना। पैरेलल देखो इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है मेरा, वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो भी क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अब क्या होगा, ये वेलोसिटी और ये टाइम मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो हम क्या बोलेंगे, एरिया अंडर, इसके अंदर का एरिया जो भी ये है, देख लो जो भी ये एरिया है, जो मैंने सेट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना ये आपको दिख रहा है ना, जो भी ये एरिया है अंदर वाला, ठीक है, देख लो जो भी एरिया है ये अंदर वाला, जो भी ये एरिया है, जो भी ये एरिया है, ठीक है, अब ठीक है, जो भी एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। कैसे, यहाँ फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने क्या किया, ये जो था मेरा वाई एक्सिस, ये जो मेरा वाई एक्सिस है, जो ये मेरा क्या है, जो मेरा ये क्या है, वाई एक्सिस जो मेरा है, ये क्या है, इस पे क्या मैंने रखा है, वेलोसिटी रखा है, एक्स पे क्या रखा है मैंने, टाइम रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो ये भी क्या होगा, ये जो होगा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वेलोसिटी इनटू टाइम करूंगा तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा ना। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और ये क्या हो रहा है, इसके अंदर का एरिया जो हो रहा है यही ना दे रहा है, ये ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ था जो पैरेलल टाइम एक्सिस के, उसके अंदर का जो एरिया हो रहा है ना, वो हमको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, सेकेंड चीज, देखो एक चीज, ये मेरा फर्स्ट था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेकेंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे सेकेंड में, हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा देखो, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ये क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, सेकंड में क्या लिखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव, ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये मेरा क्या है, वेलोसिटी का है, दिख रहा है ना, और ये क्या है मेरा, टाइम का है। तो ये वेलोसिटी और ये टाइम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ का हो गया। पहला हमने क्या जाना, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा थ्रू आउट जर्नी में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये हर एक स्पैन में क्या होगा, सेम होगा। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया, वाई पे क्या प्लॉट किया, वेलोसिटी को प्लॉट किया। अब हमने क्या देखा कि 12 बजे भी क्या हो रहा है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर, 12:05 भी वही, 10 पे भी वही, 15 वही, 20 पे वही। तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया, पहला में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है और ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, ड्रॉ किया ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई पे मैंने क्या लिया, वेलोसिटी लिया है, इसलिए ये लाइन में क्या हो जाएगा मेरा, वेलोसिटी का लाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम है, मल्टीप्लाई करके आना है क्या, डिस्प्लेसमेंट आना है। तो क्या होगा, देखो इसी के अंदर का एरिया होगा ना, ये अगर बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो एक तरह का ये रेक्टेंगल बन रहा है। देखो
यहाँ मैं अगर 2 पॉइंट लेता, मैं यहाँ ए लेता, यहाँ बी लेता, ड्रॉ करता, सी होता, डी होता, तो रेक्टेंगल बनता। इसलिए मैं क्या होता है यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी इनटू टाइम, वो क्या दे देगा आपका डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ये आपका हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको रेक्टेंगल से कैसे इसको बनाते हैं, ये एक रेक्टेंगल कैसे बनता है। उसके पहले क्या करो, इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि रेक्टेंगल कैसे हुआ, वो देखो, ठीक है। ग्राफ मेरा यही है, ये क्या गया है, स्ट्रेट लाइन गया है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ टाइम दिया हुआ है 12, 12:05, 12:10, 12:15 और यहाँ पे 12:20, ठीक है। यहाँ दिया हुआ था कितना, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये लाइन को मैं नहीं ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ मेरा यही है, देख लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है, ये क्या है मेरा वाई एक्सिस है। अब देखो इस पर मैं कोई भी 2 पॉइंट लूँगा अपने मन से। मैं किसी के पॉइंट का मतलब क्या, मैं लूँगा यहाँ के बीच का, आपका क्या लूँगा, कोई भी स्पेन कर लेता हूँ। तो मान लो मैं 15 और यहाँ देख लो 10 और 15 का लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या इसका पॉइंट क्या हो गया, ये ए पॉइंट, और यहाँ देखो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा बी पॉइंट। दिख रहा है मैंने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्पीड लिया, जो क्या है स्पीड यहाँ थ्रू आउट क्या है जी 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 12:10 का लिया और 12:15 का लिया, 2 पॉइंट लिया। याद करो तो मैंने आपको ग्राफ बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वहाँ भी मैंने आपको जो स्ट्रेट लाइन गया था यूनिफॉर्म में, जो मेरा मोशन था, मैंने आपको हर पॉइंट पे दिखाया था स्पीड निकाल के। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, हम क्या बताएं कि आपका डिस्प्लेसमेंट निकलता है, वो आपको निकाल के हम यहाँ दिखाएंगे कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट, ये दिख रहा है ना, ये भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो गया, दिख रहा है ना, ये देख लो, दिख रहा है ना, ये पूरा ये दिख रहा है, रेक्टेंगल एक बन रहा है, जिसमें ये क्या हो गया, इसका ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है। ये लेंथ और ये ब्रेथ, कंफ्यूज नहीं कर रहे भाई, मेरा ये रेक्टेंगल जब होता है, ठीक है, तो ये मेरा लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है ना जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेंथ और ये उसका ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी हो गया, इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे सी और यहाँ पे ये डी। मैंने यहाँ नीचे जो 12:10 का पॉइंट है वहाँ का नाम दे दिया सी और यहाँ का नाम दे दिया डी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल कौन सा हो गया, देखो तो यहाँ पे कौन सा रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया मेरा ए बी सी डी, रेक्टेंगल ये हो गया। इसका एरिया क्या होता है, इसके अंदर का एरिया अगर निकाला जाए, ये पूरा जो एरिया निकाला जाए, ठीक है, ये क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या एरिया होता है। तो यहाँ पे देखो तो मेरा लेंथ क्या है, ए बी है और ब्रेथ क्या है, सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है आपका, लेंथ ए बी है और ब्रेथ सी डी थोड़ी है जी, लेंथ ए बी और ए बी सी डी, तो ब्रेथ का काम कौन करेगा, देखो तो अगर लेंथ मेरा ए बी है, ठीक है, और मेरा ब्रेथ अगर ए सी है, तो यहाँ क्या होगा, ए बी इंटू ए सी, और ये तो लेंथ ही है, सी डी लेंथ, ए बी लेंथ, ए सी देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये एल, ये बी, ये बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या होगा मेरा, देखो तो ए बी इंटू ए सी। आप कुछ भी कर सकते हो। इस ग्राफ से अगर बात किया जाए तो मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने यहाँ जो लाइन पैरेलल ड्रॉ किया था वो क्या था, वेलोसिटी था। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, बी डी, लेंथ इंटू ब्रेथ लेना है, तो यहाँ क्या लेंगे, सी डी इंटू बी डी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, अपना केस में ये सही है,
बट हम लोग अपने केस में यहाँ पे क्या लेंगे, इस ग्राफ को देखते हुए हम क्या लेंगे, लेंथ क्या होगा मेरा सी डी, ब्रेथ क्या होगा मेरा बी डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा बी डी है पैरेलल इसके है, ये मेरा क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, और ये जो मेरा सी डी है, जो यहाँ पे सी डी है वो क्या है टाइम है। देख लो सी डी कहाँ है, टाइम एक्सिस है, तो ये क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया दे रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये एरिया दे रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, रुको एक मिनट, इसको अच्छे से कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आप समझ में आएगा, ये क्या है मेरा, ये मेरा एरिया है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है मेरा सी डी, मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोग यहाँ वेलोसिटी लिए हैं पैरेलल किसके, ये वाई एक्सिस के है, मतलब क्या ये वेलोसिटी है, और ये क्या मेरा टाइम है। तो सी डी मेरा क्या होगा टाइम होगा, और मेरा ये क्या वी डी, और बी डी मेरा क्या होगा वेलोसिटी होगा। ठीक है, और फॉर्मूला एरिया का क्या होता है लेंथ गुना ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। यहाँ पे रेक्टेंगल क्या है आपका ए बी सी डी क्या है रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया यहाँ पे क्या होगा, लेंथ हम बात करेंगे तो सी डी, हम कुछ भी ले सकते थे, हम ए बी भी ले सकते थे। ठीक है, बट आपको इस फिगर से हम रिलेट करने के लिए दिखा रहे हैं ये चीज़ ऐसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा लेंथ गुना ब्रेथ, सी डी यहाँ पे क्या है लेंथ, और ब्रेथ क्या है मेरा बी डी है, सी डी लेंथ है, बी डी क्या है ब्रेथ है। अब यहाँ पे क्या हो गया सी डी क्या होगा, देखो तो सी डी क्या होगा टाइम। इसको मैं अगर चाहूँ देख लो, अगर पूरा सीक्वेंस में चलोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी इंटू सी डी, लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो गया एरिया हो गया। अब देखो तो बी डी यहाँ क्या है वेलोसिटी, तो क्या होगा ये वेलोसिटी। ठीक है, और सी डी क्या है टाइम। टाइम मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम एक्सिस पे है, ये क्या होगा मेरा टाइम। ठीक है, और हम क्या बताएं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है। तो क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। दिख रहा है ये चीज़ कैसे हुआ, सारा चीज़ मैथमेटिकली मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, और उसके अंदर का एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। कैसे देगा वो आप देख लो, रेक्टेंगल है ये क्या वेलोसिटी है। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल किसके है वाई एक्सिस के, वेलोसिटी है, और ये क्या टाइम है। तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ गुना ब्रेथ। यहाँ मैंने क्या किया दो पॉइंट, ये पूरा तो मेरा क्या आपका ये दे रहा है जो पूरा क्या इस आपका वेलोसिटी है, मैंने कोई भी पॉइंट पे ले लिया, मैंने टाइम यहाँ लिया 12:10 से 12:15 के बीच का। तो इस पॉइंट में मैंने क्या किया आपको दिखाया निकाल के डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या होगा 12:10 से 12:15 का बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरा इसका लेंथ ये हो गया, और ये इसका ब्रेथ हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और क्या सीखे हम लोग, दो चीज़ सीखे यहाँ पे कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या जाने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल किसके होता है टाइम एक्सिस के। स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टाइम पे स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है। 12 बजे 20 किलोमीटर पर आवर, 12:05 पे 20 किलोमीटर पर आवर, 10 पे इतना, 15 पे इतना, 20 पे इतना। यहाँ पे क्या है वेलोसिटी क्या है स्ट्रेट है, लाइन क्या उसका स्ट्रेट है, उसके अंदर का एरिया क्या दे रहा है डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। दो चीज़ हम लोग जाने। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एक्सीलरेशन के बारे में क्या होगा, इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सीलरेशन क्या होगा आप जानते हो 0, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है
एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो चेंज कुछ हो रहा है, वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, चेंज नहीं ना हो रहा है जी, तो क्या हो जाएगा 0 बाई टाइम, तो क्या हो जाएगा 0। इसलिए इस केस में एक्सीलरेशन क्या होता है? 0 होता है। तो ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पहले केस के बारे में, जहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी का पढ़ रहे थे ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकेंड केस। इसका क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड केस पढ़ेंगे। सेकेंड केस मेरा क्या था? देख लो, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, यही था। वेलोसिटी यहाँ क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ये हम लोग जानेंगे। अब देखो यहाँ पे केस क्या होगा, फिर से वही, ये स्ट्रेट लाइन और बड़ा कर देता हूं, देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ चलना स्टार्ट हुआ कितना बजे से? 12 PM, 12:05 PM, 12:10 PM, 12:15 PM और यहाँ पॉइंट बी पे 12:20 PM, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ यूनिफॉर्म हो रहा है, मतलब क्या, यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर, इस टाइम में कितना होगा? 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ कितना होगा? 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ, 12 बजे से 12:05 के बीच में स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना मेरा? 20 किलोमीटर पर आवर। 12:05 से 12:10 के बीच में कितना वेलोसिटी मेरा? 40 किलोमीटर पर आवर। 12:10 से 12:15 के बीच कितना है मेरा? 60 किलोमीटर पर आवर। और 12:15 से 12:20 के बीच कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। ये कोई कार है, इसका वेलोसिटी हो रहा है। कब? जब ये आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, तब ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और आके पॉइंट बी पे खत्म हुआ, जहां उसका फाइनल वेलोसिटी कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इस केस में 12 बजे जब स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इस केस में यहाँ आप क्या लोगे? 0 किलोमीटर पर आवर आप लोगे। पहले वाले में क्या था? कांस्टेंट था, मतलब एक ही स्पीड से थ्रू आउट मूव कर रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे कोई 0 नहीं लिया था। बट यहाँ क्या होगा, 12 बजे क्या हो रहा है? ये स्टार्ट ही हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा? स्पीड इसका, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा? 0 होगा। ये क्या है? 0 मेरा क्या है? इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, और फाइनल कितना है? ये क्या है मेरा? 80 किलोमीटर पर आवर, इसका फाइनल वेलोसिटी है v। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म चेंज, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है? +20 हो रहा है इंक्रीज। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भी क्या हो रहा है? +20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से यहाँ भी जा रहा है तो क्या हो रहा है? +20 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया बात? ये चीज़ आप पहले भी सीख चुके हो। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो। अब ये हो गया मेरा क्या? y एक्सिस। ये क्या हो गया मेरा? y एक्सिस। और ये क्या हो गया मेरा? x एक्सिस हो गया। गौर से देखना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं टाइम? आवर में। यहाँ क्या लिखेंगे? इन
आवर। यहाँ हम लोग वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या हो गया टाइम, वाई पे क्या होगा मेरा, वाई पे हम लोग ले रहे हैं वेलोसिटी। ये क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, और किस में इसको ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं। ऐसे ही ग्राफ बनता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्सिस पे टाइम। अब देख लो टाइम दे दो, यहाँ पे कितना है ये 12 PM, यहाँ दे दो 12:05, यहाँ दे दो 12:10, यहाँ दे दो 12:15 और यहाँ दे दो 12:20। ठीक है, सारा PM में है, ये सारा क्या है PM में, सारा क्या है PM में। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। 12 बजे इसका कितना स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 0 होगा। ठीक है, 12 से 12:05 जब आया तो उसका स्पीड यहाँ पहले लिख लो, ये हो गया 20, 40, 60 और 80। ठीक है, 20, 40, 60 और 80 ये हो गया। ठीक है, इसको और बड़ा कर दूं, लो ये 80 हो गया, 60 हो गया, 80 को क्या करता हूँ थोड़ा और ऊपर दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ क्या 80। ठीक है, ये हो गया, सब किस में है किलोमीटर पर आवर में। अब इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए आप, देखिए 12 बजे क्या है 0 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा यहाँ होगा 0, यहीं होगा ना जी, कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, 12:05 पे कितना है, 12 से 12:05 पे यहाँ पे कितना स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 12:05 पे ये क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देख लो एक चीज़ देखो, यहाँ पे 12 से 12:05 का स्पीड है, वेलोसिटी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ कि आपका 12 बजे भी क्या होगा, 12 बजे 0 होगा, स्टार्ट होने के साथ यहाँ क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा 20 किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब 5 मिनट में इसका वेलोसिटी क्या होगा 20 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ भी क्या होगा 12:05 में भी क्या हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या 12:05 से जब इसने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। कहाँ तक 12:10, 5 से 10 के बीच का बात हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब 12:10 पे देख लो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ होगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो यहाँ पे 12:20 पे 15 पे कितना है 60 है, तो यहाँ क्या है मेरा 15 है, ये क्या है मेरा 15 है। ठीक है, अब 12:20 में कितना है 80 है, देख लो यहाँ पे कहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है ना अच्छे से, तो इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मतलब क्या हुआ, आप इसको पहले कॉपी में नोट कर लो, मैं इसको हटाता हूँ फिर आपको ग्राफ दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, इसको पहले कॉपी में नोट करो। अब यहाँ देखो क्या होगा, फिगर मेरा यही था, मैंने क्या किया हल्का सा बस यहाँ चेंजिंग कर दिया, आप लोग को कन्फ्यूजन हो इसके लिए क्या किया, 12 बजे यहाँ दिखा दिया इसका वेलोसिटी कितना 0 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या किया 12:05 पे दिखा दिया इसका 20 किलोमीटर पर आवर, 12:10 दिखा दिया इसका 40 किलोमीटर पर आवर, और 12:15 पे दिखा दिया 60 किलोमीटर पर आवर, और 12:20 पे फाइनल पॉइंट बी पे कितना दिखा दिया 80 किलोमीटर पर आवर। आप लोग ऐसे ही कर लेना, जो यहाँ बीच में मैंने दिया था ना उससे आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो कि सर क्या किसका क्या होगा, तो यही इसका बेस्ट है
क्या करोगे, 12 बजे करोगे 0 किलोमीटर पर आवर, 12:05 पे करोगे 20 किलोमीटर पर आवर, 10 पे करोगे 40, 15 पे करोगे 60 और 20 पे करोगे 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि 0 से 20 जा रहा है, मतलब क्या चेंज हुआ +20 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, 20 से 40 गया तो चेंज कितना हुआ, +20 किलोमीटर पर आवर का। फिर यहाँ गया तो चेंज हुआ +20 किलोमीटर पर आवर का, और 60 से 80 गया तो ये आपका सही फिगर है, मतलब क्या ये क्लियर फिगर आपको बताएगा। पीछे जो ड्रॉ किए थे उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जब इंटरवल के बीच में था 20 लिखा हुआ, आप क्या करोगे, टाइम के ऊपर में लिख दोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 लिख दोगे, इसके ऊपर 40 लिख दोगे, 12:10 के ऊपर, 12:15 के ऊपर 60 लिख दोगे, और यहाँ पे 80। मतलब क्या हुआ कि जब ये कार चलना स्टार्ट हुआ तो 12 बजे इसका स्पीड इनिशियल क्या था, 0 किलोमीटर पर आवर था। 12:05 पे क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। 10 पे कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। और 12:15 पे कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। और 12:20 पे कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये कर लोगे, ये उस पीछे वाला को हटा देना, इस फिगर को आपको चेंज कर लेना। ठीक है, इससे और अच्छे से ग्राफ समझ में आएगा और कहाँ कहाँ क्या स्पीड हो रहा है। अब यहाँ देखो समझ में आएगा, यहाँ पे 12 बजे कितना 0, देखो ये पॉइंट 0, 12:05 पे कितना 20 किलोमीटर पर आवर, 12:05 में कितना 20 किलोमीटर पर आवर, 12:10 में कितना 40 किलोमीटर पर आवर। देख लो यहाँ पे 40 किलोमीटर, ये दिख रहा है ना, ये चीज़ इसको थोड़ा नीचे पॉइंट कर देता हूँ। ये चीज़ क्या होगा, देख लो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे और यहाँ पे ये क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। 12:15 पे 60 किलोमीटर पर आवर, तो 15 यहाँ है और 60 कहाँ है आपका, यहाँ है, दिख रहा है ना ये 60 किलोमीटर पर आवर। और 12:20 पे 12:20 पे 80 किलोमीटर, ये देख लो यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है सारा पॉइंट, उसको हटा लेना है और इसको ऐसे कर देना है, हर पॉइंट पे दे देना। ठीक है, अब मेरा ये ग्राफ हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन करेंगे, हर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। देख लो ये क्या हो रहा है आपका, इसको अगर ज्वाइन करोगे ना हर पॉइंट को, देख लो ये पॉइंट था मेरा, ये होगा, दिख रहा है ये, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20। इस तरह से आपका लाइन जाएगा। मतलब क्या, स्केल से ज्वाइन करोगे तो आप क्या देखोगे, स्ट्रेट लाइन एकदम जा रहा है। ये क्या होगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। समझ में आया ना कैसे हुआ, 12 बजे 0, 12:05 पे कितना हो गया 20, 12:10 पे कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, 12:15 पे कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, और 12:20 पे कितना हो गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर। देख लो है ना ये 80, ये देख लो दिख रहा है, ये हो गया ना 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ पॉइंट इसको, इनिशियल पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका इसका ग्राफ हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये जो है ना एकदम, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एकदम आपका स्ट्रेट लाइन होगा। सीधे स्केल से ज्वाइन करोगे ना, मैं इसको फ्री हैंड दिखा रहा हूँ आपको ना, आपको इसको स्केल से ज्वाइन करना है। देखोगे ये एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, कोई आपका टेढ़ा तिरछा इस लाइन नहीं होने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देख लो, देख लो फिर से, ये कितना मेरा 20 यहाँ पे है, यहाँ पे 20 है मेरा, और यहाँ पे मेरा 40 है। तो इसको अगर ज्वाइन करेंगे हम, देख लो यहाँ से, ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पे सीधा लाइन जाएगा, ये लाइन आपका एकदम सीधा जाएगा। ये 20 है, ये 40 है, ये लाइन एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, इसको ड्रॉ करना है स्केल से, देखना एकदम बिल्कुल सीधा लाइन जाएगा। ये 40 है, यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, यहाँ 60 है और यहाँ 80 है। ठीक है, ये आपका हो गया।
ठीक है, अब देखो सीधा, ठीक है, ये वैसे होता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। मतलब क्या हो गया, इसका ग्राफ जो होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसका मतलब होगा ना, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मैंने पढ़ाया था। चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन आपका यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये होता है। इसका जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है, और क्या कर रहा है, एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। इसका जो ग्राफ होगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म चेंज इन velocity is a straight line making an angle with x axis। इसका जो ग्राफ होगा वो एक यूनिफॉर्म जो चेंज इन वेलोसिटी का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और जो क्या बना रहा होगा, कोई एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ। मेकिंग एन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या, यूनिफॉर्म या फिक्स एंगल। एंगल जो बनेगा ना यहाँ पे, ये सेम एंगल बनेगा, दिख रहा है ना, अगर ये 60 होगा तो यहाँ पे वही होगा, सेम एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ में बनेगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ इसका हो गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। अब यहाँ देखो, अब ये यहाँ भी ये ग्राफ जो होगा, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या देगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट ही देगा। अब देखो यहाँ पे कैसे देगा वो चीज़, इसको पहले नोट कर लो तो फिर दिखाता हूँ कैसे देगा। अब देखो ये जो ग्राफ बना वो क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना, जो आपको एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, यूनिफॉर्म एंगल बना रहा है। अब ये जो ग्राफ है वो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे देगा, कैसे इस ग्राफ के अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे, क्या निकलेगा। देखो ये 2 पॉइंट यहाँ पे लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे हम लोग, 2 पॉइंट लेंगे, ये O हो गया, और यहाँ इसको ले लेते हैं मान के चलो A पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया पैरेलल टू किसके, ये क्या है, y एक्सिस, क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे अगर c। हम जो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ना ये चीज़, यहाँ जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो पॉइंट यहाँ ड्रॉ हुआ लास्ट टाइम पे 12:20 पे, इसका नाम दे दिए c। ठीक है, तो अब तो देखो, तो यहाँ पे OAC आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो तो OAC एक पूरा क्या ट्रायंगल है, ये पूरा क्या ट्रायंगल है। और ये ग्राफ के अंदर का एरिया, मैंने क्या बताया था, जब भी इस ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, द ग्राफ का जो लाइन के अंदर का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो, तो ये ग्राफ का लाइन ये है, इसके अंदर का एरिया क्या होगा, यही होगा, इसके अंदर का एरिया क्या होगा, यही होगा, इसके अंदर का एरिया क्या होगा, यही होगा। फिर से वही हो गया, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ तो यही बनाया ना जी, देख लो, ये वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है, ग्राफ तो आपका यही बन रहा है। इसके अंदर का एरिया क्या हो गया, अंदर वाला पोर्शन हो गया, मतलब क्या, OAC का पूरा ट्रायंगल हो गया। तो उसका एरिया क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल OAC, ठीक है, बन रहा है ये। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है ना क्या होता है, बोलो, हाफ गुना
बेस गुना हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या है देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल ऐसे देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल के केस में बेस क्या है ओ सी यहाँ क्या है इसका बेस है, और हाइट क्या है इसका दिख रहा है ए सी, ये जो ए सी क्या है आज आपका ए सी हाइट है, ये हाइट क्या हो गया ए सी, ठीक है। और यही एरिया क्या दे देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हाफ गुना ओ सी यहाँ पे क्या है टाइम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, हाफ गुना ए सी गुना ओ सी। इसको अभी हम हटा देते हैं, इस पॉइंट को समझाते हैं अभी। यहाँ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, ए सी गुना ओ सी यहाँ लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या दे देगा मेरा, ये मेरा दे देगा, ये मेरा क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए सी क्या है मेरा पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर से वही केस, ये क्या है मेरा वेलोसिटी है, हाफ गुना वेलोसिटी इंटू ओ सी मेरा क्या है टाइम है, ये क्या हो गया मेरा टाइम हो गया, ठीक है। ओ सी मेरा क्या है ओ सी क्या है मेरा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। किस केस में, जब यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी होगा उस केस में क्या निकला, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। कैसे निकला मैंने आपको वो दिखा दिया। इस लाइन के अंदर का एरिया मतलब पूरा इस ट्रायंगल का एरिया, इस पूरा ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। और कैसे देगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ गुना बेस गुना हाइट होता है। इस केस में बेस क्या है मेरा ओ सी क्या है मेरा बेस है, हाइट क्या है मेरा ए सी मेरा हाइट है, तो यहाँ मेरा हो गया। और ए सी को ही हमने क्या माना है, ये जो मेरा लाइन है ये क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन मेरा क्या है वेलोसिटी है, ये लाइन मेरा क्या है वेलोसिटी है। अब देखो यहाँ भी लिख के यहाँ ऊपर में एरो दिए, मतलब क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका दोनों डायरेक्शन और वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस 2, कैसे आप निकालोगे, ठीक है। आपको इसे निकालना है, कैसे आपका निकलेगा, ठीक, उसको नोट कर लो। अब इसका लास्ट केस देखेंगे हम लोग, तीसरा क्या नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी क्या होगा, आप नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करेगा। देखो क्या होगा, इधर ही ड्रॉ करता हूँ। ये पॉइंट मेरा मान लो यहाँ 12 बज रहा था, यहाँ 12:05 है, यहाँ 12:10 है, 12:15 है और यहाँ 12:20 है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। यहाँ से मेरा गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या है मेरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, 12 बजे स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, कहाँ पे 12:05 पे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 70 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। इस केस में
ए पॉइंट पे 0 किलोमीटर पर आवर, 12:05 पे 12 बजे इतना हो गया 0, 12:05 पे कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, 12:10 पे कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, 15 पे कितना हो गया 70 किलोमीटर पर आवर और 20 पे कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ 0 से 20 गया प्लस 20 बढ़ा, यहाँ क्या हुआ प्लस 20 बढ़ा, यहाँ गए तो प्लस 30 हो गया, 40 से 70 गए हैं तो स्पीड क्या हो गया मेरा बढ़ के प्लस 30 हो गया, और यहाँ गए तो फिर प्लस 20 हो गया। यहाँ सेम जैसा थोड़ी है, यहाँ तक यूनिफॉर्म है, मतलब आपका 12:10 तक यूनिफॉर्म था, फिर क्या हुआ चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी हुआ, मतलब क्या हर टाइम इंटरवल वेलोसिटी क्या हो रहा है अलग अलग है, बस यहाँ 20 है, यहाँ फिर प्लस 30 पड़ गया, यहाँ फिर प्लस 20 हो गया। मतलब क्या 0 से आपका 12 बजे 0 किलोमीटर पर आवर था, 12:05 पे था 20 किलोमीटर पर आवर, 10 पे कितना हुआ 40 हुआ, 15 पे कितना हुआ 70 हुआ, 20 पे कितना हुआ 90 हुआ। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे 30 का इंक्रीज हुआ है स्पीड में, ठीक है। और कार फाइनली आके आपका यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्या है नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए एक्सीलरेशन मेरा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं जल्दी सा। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या लेना है वेलोसिटी को लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना है वेलोसिटी को लेना है, लिख दें यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी को लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है टाइम को लेना है, किस में लेना है इन आवर लेना है, यहाँ क्या लेना है किलोमीटर पर आवर में लेना है, ठीक है। ऐसे लेना। अब यहाँ देखेंगे टाइम 12 बजे 12 PM कितना 0 किलोमीटर पर आवर, 12:05 मिनट, 12:10 मिनट, 12:15 मिनट और 12:20 मिनट, ठीक है। सब PM में। यहाँ लिख लेते हैं अपना स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ पे 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। तो यहाँ कहीं क्या होगा आपका 90 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा 70 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा 50 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा 30 होगा और यहाँ कहीं क्या होगा 10 होगा, ठीक है। यहाँ कहीं क्या होगा 10 होगा। अब यहाँ देखो 12 बजे 0, 12:05 पे 0 है मतलब क्या 0 है मतलब क्या यहाँ पे 12:05 पे कितना वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 12:05 पे 20 किलोमीटर पर आवर, 12:10 पे कितना 40 किलोमीटर पर आवर, तो 12:10 कहाँ है यहाँ है 40 किलोमीटर पर आवर,
12:15 पे कितना 70 किलोमीटर पर आवर। तो 15 यहाँ है और 70 कहाँ है, देख लो 15 यहाँ है और 70 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये हो गया 70 किलोमीटर। थोड़ा इसको नीचे कर दो, ये हो गया आपका 70 किलोमीटर पर आवर। 15 यहाँ पे है, 15 देख लो यहाँ पे है ना, तो सीधा इसका जाएंगे 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 यहाँ जाएंगे, यहाँ पे 70 देंगे। ठीक है, फिर 12:20 पे कितना है 90, 20 जाएंगे जाएंगे जाएंगे, यहाँ पे इसका 90 देंगे। ठीक है, ये हो गया। 90 को थोड़ा और नीचे करो, यहाँ करो, 90 यहाँ होगा। ठीक है, ये से होगा। अब इसको प्लॉट करो, देखो प्लॉट करोगे तो क्या होगा, ये पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे, ये कुछ ऐसे चला जाएगा। मतलब एक तरह से क्या होगा, ये कर्व टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको अगर देख रहे हो ना, यहाँ पे गया, यहाँ तक स्ट्रेट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ फिर आपका हो गया, और फिर आपका 90 यहाँ हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म कुछ होने वाला है नहीं। ये 20 हो गया, यहाँ 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 70 हो गया, 70 यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, यहाँ आपका 90 हो गया। तो ये क्या होगा, आपका एक तरह का कर्व ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जो आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी दो यहाँ पे। ये केस हम बता रहे हैं ना, तो हम इसका ग्राफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इज अ कर्व दैट इज नॉन लीनियर। याद करो, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ का आपका जब क्या होगा, जब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, तो उसका नेचर क्या होगा, लीनियर इन नेचर होगा। ठीक है, जब आपका स्ट्रेट जाएगा तो ग्राफ क्या होगा, लीनियर इन नेचर होगा। ठीक है, बट जब ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म, मतलब आपका स्ट्रेट नहीं कर्व होगा, यहाँ पे क्या है कर्व है, मतलब क्या होगा, नॉन लीनियर इन नेचर होगा। क्या होगा, नॉन लीनियर इन नेचर आपका ग्राफ होगा। इतना आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ठीक है, ये सब आपको दिमाग में रखना है। मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। नेचर क्या यहाँ पे है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, और अलग अलग वेलोसिटी हो रहा है। उस केस में क्या होगा, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा। उस केस में क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा। ये देख रहे हो ना, इस तरह का ग्राफ जाएगा। ग्राफ आपका एक्चुअली ऐसे जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए, सेम यहाँ लिए थे ना। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लेंगे, यहाँ 30 लेंगे। अगर यहाँ 30 लेते, यहाँ 50 लेते, यहाँ 80 लेते, कुछ भी ले सकते हैं ना, तो आपका ग्राफ देखोगे ना, जो ग्राफ इसका बनेगा उसका क्या होगा, नेचर आपका इस तरफ जाएगा, कर्व टाइप का बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसका नेचर, ऐसे जा सकता है, नहीं तो क्या होगा ऐसे चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा आपको ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, अलग अलग हो रहा है। बस मैंने ये एग्जाम्पल लिया, उसका मैंने आपको ऐसा ग्राफ दिखाया। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बस क्या करना, यहाँ 20 लेना तो यहाँ 30 लेना, वहाँ 90 ले लेना,
क्या लोगे, 110 ले लोगे, मतलब क्या होगा, आपको अलग अलग लेना है। सेम क्या होगा, ये +20 होता है ना, चेंज, यूनिफॉर्म नहीं लेना। ये आपका ग्राफ का हो गया। और यहाँ पे इसके अंदर का कोई फिक्स नहीं है कि क्या देगा ये, इसलिए इसके अंदर का कुछ हम लोग निकालते नहीं, ठीक है। बस जानते हैं कि नॉन लीनियर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसका लाइन ही फिक्स नहीं है कि कैसा शेप इसका बनेगा, ना रेक्टेंगल बन सकता है ना ट्रायंगल बन सकता है, इसलिए इसमें हम लोग निकाल नहीं सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे, फिक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसका फिक्स खुद नहीं है कि इसका वेलोसिटी क्या फिक्स होगा। तो ये सारा क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो आपको इस सबको समझना है, नोट करना है, और इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछ देगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया है ना। उसके बाद स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। ये सब आपको जानना है। फिर पूछेगा नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, केस दे देगा यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म में क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन लीनियर इन नेचर, नॉन यूनिफॉर्म में क्या बोलोगे, कर्व, ग्राफ इज कर्व, नॉन लीनियर इन नेचर, नॉन लीनियर इन नेचर, ये क्या होगा, लीनियर इन नेचर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया ग्राफ का पोर्शन। अब बस बचा है डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हो जाएगा। इसको अच्छे से आपको नोट करना है, समझना है, हर ग्राफ को समझना है, ठीक है। वीडियो लंबा बनाया मगर मैंने आपको पूरा समझाने का कोशिश किया है, फील करवाने का कोशिश किया है ग्राफ क्या होता है, ठीक है। आप अच्छे से इसको नोट करो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।